स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सारे देशों के लिए ओपन हो चुका है। वहां से सारे समुद्री जहाज क्रॉस कर सकते हैं। इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से हमारे भारत देश में गैस की प्रॉब्लम, तेल की प्रॉब्लम, काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्योंकि देखो भाई साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो हमारा गल्फ है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा जो गैस लेता है, तेल लेता है, कहां से लेता है? गल्फ एरिया से, मतलब दुबई, ईरान, इराक, ओमान, यहीं से तेल हमारे भारत में आता है। लेकिन अभी आपने देखा था ईरान, इजराइल और अमेरिका का जब वार चल रहा था, जिसमें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने पूरा बंद कर दिया था, और काफी सारी अफवाहें उड़ी थी कि एक जहाज को क्रॉस करवाने में भाई साहब 2-2 करोड़ रुपए, मतलब 80-80 करोड़ रुपए लेगा, तभी ईरान मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करेगा। लेकिन ईरान ने अभी, जो अमेरिका ने कल डील किया, उसमें सीधा बोल दिया कि सारे जहाज फ्री में क्रॉस कर सकते हैं, कोई उसमें चार्जेस नहीं होगा। देखो ये चीज तो सही है भाई साहब, एक तरफ से देखोगे अगर समुद्र में सब कुछ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि भाई साहब हम लोग भी यहाँ रोजी रोटी करने के लिए समुद्र में आए। भाई साहब ये समुद्र की लहरें देख रहे हो, इसमें कोई शौक से नहीं रहता है, मजबूरी रहती है। अगर हमारे घर पे भी भाई हमें भारत में नौकरी मिल जाए तो हम लोग समुद्र में क्या करने आएंगे? भाई साहब सोचो, 9 महीने 6 महीने घर परिवार से आप दूर हो और बीच समुद्र में आपको डेली यही समुद्र देखना है। उसके बाद फिर सोचो, हम लोग अभी भारत से अफ्रीका का सामान लाते हैं, अफ्रीका का सामान भारत में लेके जाते हैं। लेकिन आप यहाँ से समझो, जो हमारे अभी देखो ओमान में भी अटैक हुआ था, जिसमें हमारे भारतीय 3 जहाज पे लोग मरे थे। एक तो हमारा वो आदित्य शर्मा कैडेट था, उसके बाद एक चौरसिया थे, देवरिया के फिटर थे, उसके बाद एक चीफ इंजीनियर था। उन 3 लोगों की जो जान गई है भाई साहब, वो तो नॉर्मल सी चीज है। ईरान में अभी अमेरिका ने जब वार किया था, उसमें आप देखे थे कितने स्कूलों पे उन्होंने अटैक किया था, जिसमें काफी सारे बेगुनाह लोगों की जान गई। भाई साहब देखो, कोई भी देश का वार होता है तो उसमें कभी प्रॉफिट नहीं आता, हमेशा लॉस ही होता है, क्योंकि बेगुनाह लोग जो अपने घर परिवार के साथ समय स्पेंड कर रहे थे, उनकी भी उसी में जान चली गई। लेकिन एक चीज आप जान लो भाई साहब, समुद्र में रह के कोई नौकरी करना कोई आम बात नहीं है। और अभी यहाँ पे हम लोग भारतीय ओशियन में एंट्री किए, वहां पे मछलियां खेल रही हैं। तो एक चीज जान लो भाई साहब, बहुत खुश था, क्योंकि हम लोग जैसे ड्यूटी से आए, मैंने ये ऑफिशियली स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का देखा, मैं बहुत खुश हुआ कि भाई साहब ये सब चीजें मैं सोशल मीडिया पे बता सकूं। क्योंकि देखो भाई साहब, समुद्र में काफी सारी दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से लोगों का पता है, देखो हम लोग जब जहाज पे आते हैं ना, तो हमारे जहाजों पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आते हैं। तो बहुत सारे लोगों की जहाज ईरान में गई, वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं करने दिए, उनकी जहाज वहीं खड़ी हो गई। भाई साहब टाइमली, मतलब समय से लोग घर नहीं जा पा रहे थे, घर से मतलब शिप नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे, काफी सारी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन एक चीज जान लो, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ओपन हुआ है। इसके लिए हम लोग अमेरिका को दिल से धन्यवाद बोलेंगे, ईरान को भी दिल से धन्यवाद बोलेंगे। दोनों ने कंप्रोमाइज किया और चीजें सब लोगों की, क्योंकि अभी देखो वहां से अगर जहाज डेली क्रॉस होंगे तो हमारे भारत में भी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। गैस समय से आएगा, तेल समय से आएगा, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन एक चीज जान लो भाई साहब, इस वार से बहुत सारे नुकसान हुआ, लेकिन हमारे भारतीय जो 3 समुद्र में काम करने वाले इंडियन सी फेरर्स की जान गई, उसमें भी बहुत, अभी पता नहीं उनकी बॉडी भी नहीं आई शायद, क्योंकि मैं कल अभी बात कर रहा था तो बोले अभी तक बॉडी भी नहीं आई। आज उनको लगभग उनको एक्सपायर हुए 3-4 दिन हो गए। जो हमारे कैडेट आदित्य शर्मा थे, उनको तो मान लो सर में चोट लगा था, बॉडी में